तुम भी एक सीयूईटी एस्पिरेंट्स हो और तुम भी बहुत कंफ्यूज हो कि सीयूईटी 2027 की तैयारी में अगर मैं केमिस्ट्री पेपर की स्पेसिफिकली बात करूं तो 9 लाख से ज्यादा बच्चे यहां पर पार्ट लेते हैं। मतलब काफी कठिन प्रतिस्पर्धा के बावजूद इसे क्रैक करना बहुत आसान है अगर आप मेक श्योर कि वो लेक्चर बहुत कॉन्सेप्चुअल हो, कॉन्सेप्चुअल चीजें आप पढ़ो, क्योंकि सीयूईटी में इसी तरीके के क्वेश्चन। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। कैसे हो तुम लोग और कैसी चल रही पढ़ाई? क्या तुम भी एक सीयूईटी एस्पिरेंट्स हो और तुम भी बहुत कंफ्यूज हो कि सीयूईटी 2027 की तैयारी सर मैं कहां से शुरू करूं, क्या उसका सिलेबस होता है, क्या मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करूं? तो तुम बहुत सही वीडियो पे आए हो। अगर तुम इस सेशन को पूरा देख लेते हो तो तुमको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि तुमको अपनी सीयूईटी की जर्नी को किस तरीके से लेकर के आगे जाना है और किस तरीके से तुम अपने टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंच सकते हो, अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से बात करेंगे कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर आप केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली बात करें, और उसके बाद हम जनरल एक स्ट्रेटेजी भी देखेंगे, है ना। इसी सेशन का दूसरा पार्ट होगा वो, और उसमें हम देखेंगे कि क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को केमिस्ट्री से कि केमिस्ट्री के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं बेटा केमिस्ट्री पेपर की, तो देखो सीयूईटी का एग्जामिनेशन में अगर मैं केमिस्ट्री पेपर की स्पेसिफिकली बात करूं तो 9 लाख से ज्यादा बच्चे यहां पर पार्ट लेते हैं। मतलब काफी अच्छा खासा संख्या में बच्चे यहां पर पार्ट लेते हैं। तो अब 9 लाख बच्चे कम संख्या नहीं होता, बहुत ज्यादा बच्चे पार्ट ले रहे होते हैं, कंपटीशन भी बहुत हाई है। ऐसे में अपने आप को किस तरीके से तैयार करें कि आप सबसे आगे निकल जाओ, है ना। आप अपनी सीट पक्की कर लो, डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसे कॉलेजेस में अपनी एक सीट पक्की कर लो। ठीक है, तो क्या 100% लाना इजी है? इजी तो नहीं है। मैं कहूंगा इजी तब है जब आप सही रणनीति को अपनाते हैं, तो आप डेफिनेटली ला सकते हैं। ठीक है, चलो अब आप बताओ, क्या है भाई इस रेस में आप सबसे आगे रहने के लिए तैयार हो? अगर हो तो तुमको सारे स्टेप्स को फॉलो करना है और देखना तुम भी अपनी एक सीट पक्की कर लोगे। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए अपनी तैयारी आज से ही आपको शुरू करनी है। अगस्त चल रहा है और इसी अगस्त के महीने में सबसे शुभ मुहूर्त है, आपको यहीं पर अपनी तैयारी कर लेनी स्टार्ट। आज के सेशन में बेसिकली हम बात करेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज को आपको चुनना है इसकी तैयारी करने के लिए। बेटा सटीक विषयवार आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टॉपर्स का सीक्रेट क्या है ना, क्या वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, किस तरीके से बनाना है आपको, कैसे पढ़ाई करनी है, सब चीजें मैं यहां पर बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, अब देखो भाई, परीक्षा में बेटा 9 लाख से ज्यादा छात्र वाला ये डोमेन है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो काफी हाई वेटेज वाला है, 9 लाख से ज्यादा बच्चे इसको पार्टिसिपेट करते हैं। कठिन प्रतिस्पर्धा के बावजूद इसे क्रैक करना बहुत आसान है अगर आपका पैटर्न 12th बोर्ड के साथ, है ना, ऑनलाइन हो। देखो, जो क्लास 12th है वही सिलेबस नई एनसीईआरटी का आपके सीयूईटी का भी सिलेबस है। तो जो तुम कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हो ना, वही सेम चीजें आपको यहां भी पढ़नी है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। बस डिफरेंस है तो थोड़े से लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, उसकी तुमको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो लगातार अगर सही दिशा में आप मेहनत करते रहे, है ना, तो 200 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि पेपर 250 नंबर का होता है केमिस्ट्री का। तो 200 प्लस आप आसानी से ला सकते हो, है ना, या 100 परसेंटाइल तक भी आसानी से पहुंच सकते हो आप। सिलेबस बहुत सीधा है भाई, 10 चैप्टर हैं तुम्हारे, है ना। कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहले आपके फिजिकल के हैं, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है, हैलोल्केन, हेलोरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइन हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया। 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं, कोऑर्डिनेशन और डीएनएफ ब्लॉक। बस 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो बहुत सिंपल साधा सुथरा सा चैप्टर है ना, सिलेबस है, तुमको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। मेन अगर मैं बोलूं कि मास्टर क्या है, सफलता की कुंजी क्या है, मेन मूल मंत्र जो है बेटा वो आपकी एनसीईआरटी है। वो क्या है बोलो? वो एनसीईआरटी है। अगर आपको एनसीईआरटी आप अच्छे से फोकस कर रहे हो, इसी को फॉलो कर रहे हो, इसको सब कुछ आप अच्छे से, इसके कॉन्सेप्ट्स को आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब सारी कर ली, है ना, तो डेफिनेटली आप 70 to 80% आप सीयूटी के करीब ऑलरेडी जा चुके हो। बचा हुआ जो 20-30% है वो मॉक टेस्ट आपका दूर कर देगा। ठीक है, तो 100% पेपर सीधे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स और लाइंस पर आधारित होता है। स्पेशली अगर मैं बोलूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो लाइन पे ही पूछा जाता है। ये केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हर एक लाइन को गहराई से समझना और याद होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक्स अपने क्लियर करना है बेटा, और कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देखना है। जहां से भी आप पढ़ाई करो, मेक श्योर कि वो लेक्चर बहुत कॉन्सेप्चुअल हो, कॉन्सेप्चुअल चीजें आप पढ़ो, क्योंकि सीयूटी में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा हमारे चैनल पर बहुत सारे टॉपर्स रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ था, उनके फीडबैक्स भी सुनना, उससे भी आपको काफी टिप्स मिलेगी। ठीक है, लेक्चर्स के तुरंत बाद एनसीईआरटी, मान लो आपने लेक्चर देखा है ना, कहीं पे भी आपने देखा, उसके बाद आप एनसीईआरटी की तुरंत बुक को आप पढ़िए अच्छे से, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए ताकि वो एकदम चकाचक हो जाए।
नोट्स कैसे बनाए भैया? नोट्स आपको दोनों तरीके के बनाने हैं। जब भी आप किसी टीचर के आप लेक्चर्स को देख रहे हो, तो वहां पर आप डिटेल्ड नोट्स भी बनाएंगे उस टीचर के बेटा, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, अच्छे से उनके नोट्स बनाएंगे, जो क्वेश्चंस वो करा रहे हैं क्लास में, वो क्वेश्चंस आपके नोट्स में होना चाहिए। अलोंग विथ इट आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स हर एक बच्चे का अलग होना चाहिए। ये मैं नहीं सुनना चाहता हूं कि सर आप अपने, विपुल सर आप अपने शॉर्ट नोट्स दे दो, लास्ट ईयर आपने दिया था हम वही पढ़ लेंगे। नहीं, हर एक बच्चे का शॉर्ट नोट्स अलग होता है। हमारे लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं तुम्हें भी वो चीजें टफ लगे या इजी लगे। सबका अलग अपना माइंडसेट होता है, सबका अपना स्ट्रैटेजी होती है, कैपेबिलिटीज होती हैं। तो ये आपका होना चाहिए। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उसको आप जो है लिखें ए4 साइज की शीट पर। ये भी बना होना चाहिए। और शॉर्ट नोट्स को तो मैं तो कहूंगा बार बार उसको हफ्ते में एक बार उठा करके देख लिया, सब रिवाइज हो जाएगा। मॉक टेस्ट से पहले हमेशा शॉर्ट नोट्स का एक बार रिवीजन कर लें, जहां पर गलती हो उसको सुधारें, डिटेल्ड नोट्स पर जाएं, उसको देखें। तो ये बहुत स्मार्ट हैक है बेटा, अगर आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा फोड़ना चाहते हो तो। फिजिकल केमिस्ट्री का अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, ब्लूप्रिंट तो 3 ही चैप्टर है ना, ठीक है। तो अब इसमें थ्योरी आधारित प्रश्न भी आते हैं, बहुत बार देखा गया है, लेकिन साथ ही साथ बेटा ग्राफ और न्यूमेरिकल्स के भी क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स की भी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। और न्यूमेरिकल्स के लिए ऑलरेडी यहां पर सेशन पे हम लोग खूब सारे न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस सेशंस लेके आते भी रहते हैं, उसको भी आप चाहो तो अटेंड करना, काफी हेल्प मिलेगी आपको। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको फॉर्मूले की शीट बनानी है और साथ साथ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेना है अच्छे से, जो मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट कराता हूं या जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आपका फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजीली हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं, 10 में से 5 चैप्टर तो ऑर्गेनिक के ही है, मतलब 50% वेटेज तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही रख रहा है। अब इस पे क्या रणनीति होनी चाहिए बेटा आपकी, ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपके बेसिक्स जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जीओसी, वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बॉन्ड रिएक्शन के मैकेनिज्म का बेसिक्स ही नहीं पता होगा, तो फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल जाओ, समझना है ना। तो सबसे पहले आपको जीओसी अच्छे से पढ़ना है बेटा। सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में नोट्स बनाओ, रिएक्शंस को याद करने के लिए उसकी एक लिस्ट बना लो, है ना, नोट शॉर्ट नोट्स बना लो और इसको जो है चिपका लो जहां पर आप स्टडी करते हो, बार बार देखोगे सब याद हो जाएगा। एनसीईआरटी के प्रश्न और सीयूटी के पीवाईक्यू उसको बार बार प्रैक्टिस करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर यूं भाग जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे करना है। देखो, ये बच्चों को रटने वाला लगता है, लेकिन मैं बताऊं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप लेक्चर्स जो देखोगे ना उसके कॉन्सेप्ट्स को, है ना, लेक्चर को देखने के बाद कॉन्सेप्ट्स को आप समझो, फील करो और उसको नोट्स में अच्छे से लिखो, ठीक है। और एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ बेटा, जिससे वो चीजें काफी आसान हो जाएगी, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट, इन सबके क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मास्टरी कर सकते हो। अब मैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज, ये तो हो गई केमिस्ट्री का पार्ट कि आप केमिस्ट्री को किस तरीके से एकदम लेवल अप कर सकते हो और 200 से ज्यादा नंबर ला सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि अब आप देखो बोर्ड्स और सीयूटी, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बोर्ड्स बच्चों के लिए भी है, तो बोर्ड्स के साथ साथ सीयूटी को सिंक्रोनाइज कैसे करें, सिंक कैसे करें, ताकि आप बोर्ड्स भी आपका डिस्टर्ब ना हो और ये भी चलता रहे। तो देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अक्टूबर तक मस्ती करते हैं, फिर प्री बोर्ड आ जाता है, उसमें घबरा जाते हैं, फिर एडमिशन की चिंता, तो उसी में लगे रहते हैं। एक काम करो, पहले बोर्ड दो यार, 12th में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे तभी तो कुछ होगा। ऐसा करते करते जनवरी फरवरी आ जाता है, फिर उसके बाद में बोर्ड आ जाएगा, मार्च के बाद बस 1 डेढ़ महीना बचेगा, फिर सीयूटी का एग्जाम मई में लगा रहता है। 1 डेढ़ महीने में कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता, रियलिटी है ये, ठीक है। तो अगर आप अभी अगस्त से शुरुआत करते हैं, तो आप मान के चलिए कि बहुत टाइमली आप अपने सिलेबस को पूरा कर लोगे और बोर्ड्स भी आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि इस सिलेबस को आपने गहराई से पढ़ा है। यही सिलेबस आपका बोर्ड का भी है, तो बोर्ड भी तुम ढांसू फोड़ करके आओगे और उसके बाद में बस रिवीजन करना रहेगा, मॉक टेस्ट लगाना रहेगा, सीयूटी में छक्का मार करके आओगे। तो ये स्ट्रेटेजीज होती है, तुमको स्टार्ट अभी करना है बेटा, ठीक है। अगर आप मान लो अगस्त से लगभग मिड दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक आपका टारगेट लेकर के चलो कि सीयूटी का सारा सिलेबस खत्म कर देना है बेटा, है ना। डोमेन विषयों पे लगभग 4 से 5 घंटे डेली आपको देने हैं, ठीक है। साथ में आपको जनरल टेस्ट हो गया या लैंग्वेज हो गया, उसके लिए भी आप जो है 1 घंटे तो दो कम से कम, ठीक है। ऐसा करोगे तो मध्य दिसंबर तक लगभग आपका सीयूटी का सिलेबस पूरा हो जाएगा। मिड दिसंबर के बाद में बेटा आपको दिसंबर जनवरी तक आपको जो है टेस्टिंग और प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स पे आपको फोकस करना है, बोर्ड्स के लिए पीवाईक्यूज करना है और साइड बाय साइड सीयूटी के लिए भी आपको देखते रहना है ना, इससे दूर नहीं जाना है। तो इससे क्या होगा, आपको डुअल एडवांटेज मिलेगा। भाई बोर्ड्स में आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सीयूटी में तुमने ऑब्जेक्टिव की खूब सारी सीबीटी की प्रैक्टिस कर रखी है, तो जो कॉन्सेप्ट्स तुमने पढ़े हैं ऐसा थोड़ी वो वेस्ट जाएगा, वो तुम बोर्ड्स में सब्जेक्टिव में भी यूज कर सकते हो। तो जो अभी तक आपने पढ़ा उसका यूटिलाइजेशन आप बोर्ड्स में भी करोगे। यहां पर आने के बाद में दिसंबर जनवरी में मैं बोलूंगा सीयूटी में सिर्फ 20% देना, 80% आपका फोकस होना चाहिए बोर्ड्स पे। इसके बाद बेटा जब स्टार्ट होता है फरवरी से मार्च का महीना, इसमें आपका कंप्लीट फोकस जो है वो बोर्ड्स पर होना चाहिए 100% बेटा, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम्स आ चुके होंगे आपका, ठीक है।
और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना बोर्ड्स अच्छे से दीजिए और मध्य मार्च में, मिड मार्च तक बोर्ड्स खत्म हो जाता है, फिर से आपको सीयूटी पे आ जाना है। अब सीयूटी में के लिए गियर चेंज करना है तुमको। अब सीयूटी के लिए तुमको ऐसा नहीं है कि तुमको शुरुआत से शुरू करना है। अधिकतर बच्चे 70% बच्चे अब शुरू करते हैं बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद में। लेकिन तुम कैसे आ गए हो? अगर तुम अभी से शुरुआत, तुमने विपुल सर की वीडियो देखी थी, तुमने विपुल सर की सारी बात मानी, तुमने अभी अगस्त से ही शुरुआत करके दिसंबर तक पूरा सीयूटी निपटा डाला था। अब फायदा क्या होगा? अब तुमको सिर्फ रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। तुम्हारा सिलेबस हो चुका है, डन। समझे? तो तुम 70% बच्चों से आगे निकल चुके हो, तुम उन 30% में से हो। समझे? तो अब यहां पर आपको खूब सारा रिवीजन करना है, पिछले 4 वर्षों के पीवाईक्यूज करने हैं। मैं सब कुछ कराऊंगा इसी चैनल पर, टेंशन मत लेना, ठीक है? प्रत्येक विषय में कम से कम 10 सीबीटी दें। अगर एक विषय है तो मान के चलो उसमें आपको 10 तो टेस्ट देने ही देने, ठीक है? तो अब यही है, हर साल लगभग 16 लाख छात्र देते हैं एग्जाम, जिसमें से 30% ही अपनी तैयारी वास्तव में सीरियसली करते हैं, है ना? 70% तो पीछे रह जाते हैं। तो कमेंट करके बताना तुम मुझे इस वीडियो में कि क्या तुम भी उन 30% में से हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो क्या उसमें बनना चाहते हो तुम 30% में? ठीक है? तो यही वो स्ट्रैटेजी थी। अगर आप इसको अपनाते हैं बेटा तो डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस है कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे और आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचोगे। कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में उसको टाइप जरूर करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बोलता हूं थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।